वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार। और आज हम करेंगे क्लास +2 का हमारा टॉपिक जो चल रहा है कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। बिजनेस स्टडी में ये 4th चैप्टर है हमारा, इसका सेकंड लेक्चर है ये। पहले है मनी मार्केट और दूसरा है हमारा कैपिटल मार्केट। आज हम इस लेक्चर में करेंगे पहला टॉपिक हमारा मनी मार्केट। अब ये मनी मार्केट क्या है, कहता है इट रेफर्स टू दैट मार्केट वेयर द ट्रांजैक्शन इन द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर मेड। यानी कि हम शेयर होल्डर से या कहीं से भी कंपनी पैसा ले रही है शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ समय के लिए पैसा ले रही है, चाहे 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, बट विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल से कम समय के लिए कंपनी आपसे पैसा ले रही है उधार पर और आपको वापस लौटा देगी 1 साल के अंदर अंदर ही, तो उसे बोलते हैं हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंस। और ये कंपनी को पैसा चाहिए होता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसको कहाँ पे रखा गया है, मनी मार्केट में रखा गया है। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर 1 साल की अगर हम बात करेंगे, 1 ईयर की बात अगर हम करेंगे, तो उस साल के दौरान अगर जो भी ट्रांजैक्शन होने हैं, मतलब उसी दिन दौरान ही पैसा ले लिया जाएगा और वापस भी दे दिया जाएगा। इसको बोलते हैं हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंस के से रिलेटेड हमारी टर्म है और वो है मनी मार्केट। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। और मनी मार्केट में क्या करती है कंपनी, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इशू करती है, कोई भी फर्म हो सकती है, और जब वो इशू करती है कोई इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बदले में आप उन्हें पैसा दे देते हो, आपको अच्छा खासा ब्याज उसका मिलता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको ब्याज मिल जाता है, और ऐसे केस में आप कंपनी को क्या कर देते हो, पैसा प्रोवाइड करवा देते हो। तो कंपनी को शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए मनी मार्केट से पैसा मिल जाता है। बात करते हैं कि कंपनियां कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज़ करती हैं फॉर द मनी मार्केट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करूं तो मैं, वो आता है मेरा ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स देखो, आपने खजाना बिल सुना भी है ये नाम, ट्रेजरी बिल्स। अब ये पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इसको इशू कौन करता है, तो ये इशू किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सरकार हमारी, वो इशू करती है, और किसके लिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए। मैंने बताई दिया आपको, जो इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं ये सारे ही विद इन 1 ईयर आपको क्या करने, लेने हैं पैसे लोगों से, और 1 साल के अंदर अंदर ही वापस भी लौटा देने हैं। तो इसे बोलते हैं इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और शॉर्ट टर्म के लिए। अब शॉर्ट टर्म का मतलब कुछ समय होगा, तो जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो समय आपको दे रहे हैं 14 दिन, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, मतलब ये मोस्टली इन दिनों के लिए ही इशू किए जाते हैं ट्रेजरी बिल्स। 14 डेज के लिए, 91 डेज के लिए, 182, 364 डेज के लिए। अब मान लीजिए, अब आपको इसका ब्याज की बात करें तो वो कैसे मिलेगा। कंपनी ये जो सेंट्रल बैंक, ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, ये बैंक्स को भी और आम जनता को भी इनको इशू कर देती है, और आप क्या करोगे, 100 वाला अगर आपको जो बिल है वो 80 में मिल जाएगा, तो जो 20 रुपीज़ क्या है वो आपको डिस्काउंट पड़ जाता है, ठीक है। बट कंपनी जब पेमेंट करेगी ना, आपको फुल 100 रुपीज़ ही पे करेगी। दोबारा समझो, क्या कहने का मतलब है कि आप जो 100 रुपये आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, आपको वो 100 रुपये नहीं देने, आप उसके बदले में कम रुपये दोगे, क्योंकि कंपनी जब ये जो सर्टिफिकेट इशू करती हैं तो उसमें सर्टिफिकेट पे लिखा भले 100 रुपीज़, बट आपको वो मिल जाते हैं कम दामों में, यानी कि 80, 70 जितना भी कम करना चाहे वो कर सकती हैं। वो एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट होगा वो आपकी इनकम बन जाएगा, क्योंकि जब कंपनी वापस आपको पैसा लौटाएगी तो आपको पूरे पैसे ही दिए जाएंगे, जितने आपने दिए हैं उतने नहीं, जो उसकी फेस वैल्यू है, जो सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है, वो पैसा आपको पे कर दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। इसीलिए इन्हें जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। इनके ऊपर जो ब्याज की दर है वो लिखी नहीं होती है, भी आपको कितने एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो भी उसकी फेस वैल्यू होगी, जितने के भी सर्टिफिकेट आप, जितने के बिल आप लोगे, मान लीजिए आपने क्या ले लिया, 5000 रुपये के बिल ले लिए हैं, तो आपको कंपनी क्या करेगी, 5000 रुपये ही पे करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 5000 रुपये ही दे देगी। अब अगर आपको ये मिले कितने में है वो मैटर करता है। मान लो ये 5000 वाले आपको 4000 में मिल रहे हैं या 4500 में मिल रहे हैं, तो 500 रुपये क्या है आपके लिए डिस्काउंट, और वही आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, वही आपका प्रॉफिट बन जाता है। तो इसे बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स, जो क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए इनको इशू करा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब इन्हें खरीदता कौन है, इन्हें खरीदने वाले कौन होते हैं, ICICI बैंक, हाँ जी, ICICI बैंक हो गया हमारा, और कौन से बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, ठीक है ना, IDBI हो गया, कई सारी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बैंकिंग टर्म्स हो गया, कोई भी बैंक वगैरह हैं हमारे जो संस्थाएं हैं वो इन्हें खरीदती हैं। तो कई सारे नॉन्स हैं जो इन्हें खरीदने वाले होते हैं, इनके बायर्स होते हैं, और आम जनता भी इन्हें खरीद सकती है।
तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको फर्स्ट पॉइंट, ट्रेजरी बिल्स, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम, दूसरा है मेरा कमर्शियल पेपर, जिसको हम सीपी भी बोलते हैं। सीपी मतलब कमर्शियल पेपर, ये भी एक कागज सर्टिफिकेट के टुकड़े की तरह होता है, कागज है, सर्टिफिकेट है जो कंपनीज के द्वारा इशू किया जाता है, और इन्हें मोस्टली कौन करता है, इशू करता है वेल रेपुटेटेड कंपनीज। एक ऐसी कंपनी जो क्या है, बहुत ज़्यादा रेपुटेशन में आती हैं, उनका बहुत नाम है, गुड नेम, फेम है, जैसे विप्रो है, इन्फोसिस है और डेल है, इंटेल वाले हैं, ऐसी कंपनियां जो बहुत हाई लेवल पर काम कर रही हैं, उन कंपनियों के द्वारा इन्हें इशू किया जाता है। ये भी क्या है, शॉर्ट टर्म ही है, क्योंकि जो हमारी मनी मार्केट है सारी ही क्या करती है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको फाइनेंस है, फंड है, वो प्रोवाइड करती हैं। तो आपको यहाँ पर भी क्या है, कुछ समय के लिए पैसा आपको लिया जा रहा है कंपनी के द्वारा, रेपुटेटेड कंपनीज के द्वारा। अब बात करते हैं वो कंपनी दो तरह से इनको इशू करती है, या डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली का मतलब ये हो गया कि कस्टमर को सीधा माल दे दिया, सीधे शेयर्स बांट दिए, सीधा पेपर दे दिया, डायरेक्टली आपको आपके अकाउंट में पेपर ट्रांसफर करके आपसे पैसे ले लिए जाते हैं, या किसी एजेंट के थ्रू भी आपको क्या करना पड़ सकता है, इनसे डीलिंग करनी पड़ सकती है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से जो वेल रेपुटेड कंपनियां हैं अपने पेपर्स को इशू करती हैं। इनडायरेक्टली मतलब क्या हो गया, जैसे कोई ऑलरेडी जो उनके शेयर होल्डर हैं या उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी ये क्या कर देती है, ऐसे बिल्स वगैरह है वो इशू कर देती है, कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। अब मेन बात ये आती है यहाँ पर क्या, कि जो उसकी मिनिमम फेस वैल्यू होती है वो कितनी है, 5 लाख रुपए होती है। मतलब क्या, कम से कम 5 लाख रुपए के तो आपको कमर्शियल पेपर लेने ही पड़ेंगे, इससे कम दाम के आप ले नहीं सकते हैं। तो कम से कम आपको 5 लाख के तो लेने ही पड़ेंगे। तो कमर्शियल पेपर्स की कंडीशन दोबारा देख लीजिए, एक रेपुटेड कंपनी के द्वारा शॉर्ट टर्म फाइनेंस के रूप में आपसे ही पैसे लिए जाते हैं। आप डायरेक्टली भी आपको दे सकती है, या इनडायरेक्टली किसी ऐसे पर्सन को जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं या उनमें शेयर होल्डर्स ऑलरेडी हैं, या फिर किसी के एजेंट के थ्रू आपको ये बिकवा सकती है अपने जितने भी पेपर्स हैं और उनकी मिनिमम फेस वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 5 लाख रुपए होती है। आपका 5 लाख से कम के तो आप क्या नहीं खरीद सकते, कमर्शियल पेपर ले ही नहीं सकते, कम से कम इतने के तो लेने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी कॉल मनी। कॉल मनी क्या होती है, जो हम क्या करते हैं, कॉल करके पैसा मंगवा रहे हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं, कॉल मनी बोल रहे हैं। ये भी क्या है, कुछ समय के लिए है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए आपको पैसा चाहिए होगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर फॉर 1 to 15 डेज, मतलब 15 दिनों के लिए, सिर्फ और सिर्फ 1 से 15 दिनों के अंदर अंदर आपके पैसे क्या होंगे, आपको रखने हैं, मतलब वो रखेगा आपसे। और ये मोस्टली क्या है, आपके जो सेंट्रल बैंक वगैरह हैं, वो जो RBI वगैरह है हमारे, ठीक है ना, या और भी इसके जो नियर बैंक जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, इनको इशू किया जाता है। मोस्टली ये क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो हमारा उसके द्वारा ही इसको इशू किया जाता है। 1 से 15 दिन के लिए, केवल 15 दिन के लिए आपका पैसा चाहिए, इसीलिए अमाउंट भी काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि अमाउंट कितना है, मिनिमम लो अमाउंट है कितना, 10 करोड़ रुपीज़। आप कम से कम एक मान के चलो 10 करोड़ रुपए तो लगाना ही पड़ेगा आपको, जब आपको क्या मिलेगी, कॉल मनी मिलेगी। अब इसका कॉल मनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आपको ये वापस भी चाहिए, आप तुरंत जब भी बोलोगे आपका पैसा आपको वापस लौटा दिया जाता है। इसीलिए ये बहुत ही सेफ पैसा है आपका, कभी भी जिस दिन भी आपको चाहिए होगा आप कॉल करके पैसा अपना वापस ले सकते हैं। तो आपके जो होते गए पॉइंट उन पर टिक करते जाएं। तो कॉल मनी आपका हो गया जो बैंक्स के द्वारा इशू किया जाता है, और इन्हें खरीदने वाले भी वही होते हैं, जैसे हमारे शेड्यूल बैंक्स वगैरह होते हैं, HDFC या IFC वगैरह, ये सारे कोई भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो इन्हें क्या कर लेती है, परचेज करती है। 1 से 15 दिन के लिए इनको इशू किया जाता है। ये क्या है, कैश के बराबर ही होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू द कैश, यानी कि मान के चलो जब आपको चाहिए तभी तुरंत कॉल करें और आप तुरंत इन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये बैंक्स के द्वारा इशू किए जाते हैं, जिसका मिनिमम अमाउंट कितना होता है, 10 करोड़ रुपीज़ होता है। भी कम से कम 10 करोड़ के तो आपको ये लेने ही पड़ेंगे। क्लियर हो गया आपको चीज़, तो इसे बोलते हैं कॉल मनी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मतलब इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CD। CD मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, बाय द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, IDBI, ICICI या एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हो गया, ठीक है ना, एक्सिम पॉलिसी, जो भी आपके पोर्ट बैंक्स हैं, ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। इनको जब पैसे की जरूरत पड़ती है तब वो क्या इशू कर देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट वगैरह पे किया जाता है। और ये जो होते हैं वो कितने दिनों के लिए होते हैं, 91 डे से लेकर 365 डेज तक होते हैं। है तो 1 साल के ही, बट ये 91 डे से कम के नहीं होते हैं। 91 से ऊपर हो गया आपका, 91 के भी हो सकते हैं, 365 डेज तक ये आपके चलेंगे। शेड्यूल्ड या कमर्शियल बैंक्स, ठीक के द्वारा इनको इशू किया जाता है CD कमर्शियल, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है। अब बात करते हैं इनका अमाउंट। अब इनका अमाउंट में देखो क्या लिखा है, मिनिमम जो अमाउंट है इसका वो कितना है, 5 लाख रुपए है। और 5 का मतलब क्या है कि आपको कम से कम 5 तो लेने ही पड़ेंगे। इट मीन्स जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई वो कितनी हो गई, 25 लाख रुपए की हो गई।
आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने की हो गई, 25 लाख रुपए की हो गई। क्यों, देखो ध्यान से, 5 लाख रुपए का अगर एक है और आपको मिनिमम 5 तो लेने ही हैं, तो कितने हो गए टोटल, 25 लाख रुपए की हो गई। मतलब 25 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट कंफर्म है, वो आपको करनी पड़ेगी, यानी कि सीडी आप 25 लाख के ही खरीद सकते हो, ठीक है, कम से कम। और शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं और इनके द्वारा इशू किया जाता है 91 डेज से लेकर 365 डेज तक। और लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है कमर्शियल बिल्स। अब ये कमर्शियल बिल्स कौन से होते हैं, हाँ जी, कमर्शियल बिल हो गया हमारे जो क्या करते हैं, क्रेडिट सेल्स के लिए हम इनको क्या करते हैं, इशू करते हैं। आपने +1 अकाउंट्स में पढ़ा भी होगा, चाहे भले आपके पास, चलिए मान लीजिए अगर कॉमर्स है तो आपको पता होना चाहिए +1 के अंदर आपने पढ़ा था क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आप जब भी कभी उधार पे माल खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको क्या करना होता है, एक बिल बनाना होता है। और इस बिल में क्या होता है कि आप कोई भी उधार पे सामान खरीद रहे हैं तो आपको अगर कुछ अमाउंट का बिल बना के दे दिया, भाई तेरे पैसे मैं 15-20 दिन में दे दूंगा, तो उस बिल पे आपके साइन होते हैं, ड्रोवर ड्रोई वाले साइन होते हैं, और साथ में इसको एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह इसको यूज़ किया जाता है। आप उधार पे माल खरीदना चाहते हैं तो ये बिल बनाकर आप दे सकते हैं, और ये बिल भी क्या होता है, 1 साल के लिए ही बनाया जाता है, अप टू 1 ईयर के लिए ये बिल बनाए जाते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने जब अच्छे से पढ़ा भी होगा, तो हमने बिल बना दिया 1 साल के लिए, और वो बिल आप दे करके अपना उधार पे सामान खरीद सकते हैं, चाहे वो लाख का हो, 2 लाख का हो, 5 लाख का हो, कितने का भी हो सकता है, मिनिमम अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट जो भी है आप उसके लिए बिल बना सकते हो। बट याद रखना, जब बिल बनवाओगे उसके ऊपर एक स्टैंप लगी होती है, शुल्क होता है, इसका फीस होती है, वो आपको पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, तब जाके ये बिल बनते हैं, तैयार होते हैं। अगर कोई बंदा पैसे देने से मना करता है तो आप उस पर कोर्ट केस करके आप अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे कमर्शियल बिल्स। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए, मनी मार्केट में पैसा प्राप्त करने के लिए कंपनियां अलग अलग हथकंडे अपनाती हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करती है, जिसमें ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड कमर्शियल बिल्स। ये बहुत ही कॉमन से सब्जेक्ट है, बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया किस प्रकार कंपनी पैसा प्राप्त करके अपने बिजनेस में लगाती है। तो आज के लिए इतना ही मनी मार्केट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कैपिटल मार्केट से रिलेटेड पॉइंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। और हाँ, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना जरूर याद रखें, भूलें नहीं। अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज़ को आप चाहे इसे व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, एफबी पे शेयर करें, जहाँ से जहाँ हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को क्या करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।